नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो हैरियाणम नमो उपजायाणम नमो लोहि सवसावणम। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणं जैनं जयतु शासनम्। नमो तीर्थनायक ने नमो ओंकार नाद ने ओंकार संगर्यो जैने नमो ते कुंद कुंद ने अहो उपकार जिनवरनो कुंदनो ध्वनि दिव्यनो जिन कुंद ध्वनि आप्या अहोते गुरु कहाननु। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण के काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज मिथ्या भाव अभावते जो प्रगटे निज भाव सो जयवंत रहो सदा यही मोक्ष उपाय। मोक्ष मार्ग प्रकाशक पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के प्रवचन भाग 3 पेज 25। क्या कहना चाह रहे हैं देखो। पहले तो बात की कि अपने को केवल ज्ञान सहित मानना वर्तमान में केवल ज्ञान नहीं है, पर्याय में मतिश्रुत ज्ञान है, उसमें केवल ज्ञान का सद्भाव मानना यह भूल है। अब कर्म रागादि भाव जीव में कर्म कराते हैं ये भी भूल है। रागादि भाव अपनी कमजोरी से जीव स्वयं करता है ये स्वीकार करना। कर्मों के कारण आत्मा में रागादि होते हैं ऐसी मान्यता से आत्मा पुरुषार्थ करने से वंचित हो जाता है। अब कह रहे प्रथम तो विकार आत्मा में स्वतंत्रपने स्वयं करता है ऐसा मानना। क्या कहे, आत्मा में रागादि विकार भाव स्वतंत्रपने आत्मा स्वयं करता है, अपने अज्ञान भाव से अपनी कमजोरी से करता है। कर्म निमित्त है ये कहना चाह रहे हैं। कोई कहे कि 2 हाथ से ताली बजकर आवाज होती है, ताली ऐसे बजा 2 हाथ से तो आवाज होती है, तो यह बात भी खोटी है। अरे सामने दिख रहा है ऐसे बजाई और ये देखो आवाज आई। क्यों कि एक हाथ दूसरे हाथ को छूता ही नहीं है। एक एक परमाणु की स्वतंत्रता जिनेंद्र भगवान के दिव्य ध्वनि में एक एक परमाणु और प्रत्येक जीव जगत के जितने द्रव्य है सब द्रव्य अपने उत्पाद व ध्रुव्य संयुक्त है, दूसरे के कारण किसी का भी अस्तित्व नहीं, परिणमन नहीं। ये बात अंदर में स्वीकार में आनी चाहिए। देखो क्योंकि एक हाथ दूसरे हाथ को छूता ही नहीं और जो आवाज होती है वह हाथ के कारण नहीं होती। आवाज तो भाषा वर्गणा का परिणमन है, परंतु उस स्थान पर भाषा वर्गणा के परमाणु हैं, उनकी अवस्था उनके कारण उस समय होती है। देखो ये कहना चाह रहे हैं। इसी प्रकार आत्मा और पुद्गल कर्म एकत्रित होकर रागादि होते हैं ऐसा नहीं है, परंतु आत्मा स्वयं जैसे रागादि भाव करता है वैसे होते हैं। क्योंकि विकार तो चेतन आत्मा का अनुसरण करके होता है। विकार तो आत्मा में विकार हुआ है, कर्मों में विकार नहीं हुआ है। अर्थात आत्मा स्वयं अनुसरे करे तो होता है। कर्म रागादि में अनुसरण नहीं करते, रागादि कर्म की भूमिका में नहीं होते। तात्पर्य एक रागादि भाव तू स्वतंत्र करे वैसे होते हैं, परंतु कर्म के कारण नहीं होते। यदि विकार को स्वतंत्र माने तो उसके नाश करने का उपाय स्वयं स्वतंत्र कर सकता है ऐसा निश्चित होता है। अब जो रागादि भावों का निमित्त
कर्म ही को मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानते हैं, ये कर्ता तो आप है। देखो, रागादि भाव कर तो खुद रहा है, परंतु आपको निरुद्यमी होकर प्रमादी रहना है, इसलिए कर्म ही का दोष ठहराते हैं। सो यह दुखदायक भ्रम है। देखो, दुखदायक भ्रम, किसको दुख? दुख तो आत्मा को होगा ना। ये भ्रम पैदा होने पर, ऐसा भ्रम होने पर, रागादि कर्म कराते हैं, ऐसा भ्रम होने पर स्वयं का पुरुषार्थ खत्म हो गया। ऐसा ही समय सार के कलश में कहा है, राग जन्मनि निमित्ताताम पर द्रव्यमेव कलयन्ति ये तुते उतरन्ति नहीं मोहवाहिनी शुद्ध बोध विदुरांध बुधय। क्या कह रहे हैं? 22 नंबर 221 नंबर कलश। इसका अर्थ, जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्तपना मानते हैं, आत्मा में राग उत्पन्न हुआ, वो पर के कारण हुआ, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंधबुद्धि है। क्या कह रहे हो? जिनकी ऐसे होते हुए मोह नदी के पार नहीं उतरते। क्या कह रहे हैं? ये मोह रूपी नदी, आत्मा में मोह रूपी नदी, अब इस मोह रूपी नदी में से पार होने के लिए अपनी स्वतंत्रता स्वीकार करेंगे तो स्वतंत्र रूप से अपना कार्य करके मोह नदी से पार हो सकते हैं। तथा समय सार के सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार में जो आत्मा को अकर्ता मानता है और यह कहता है कि कर्म ही जगाते सुलाते हैं, परघात कर्म से हिंसा है, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है, उस जैनी को सांख्यमती कहा है। देखो, जैसे सांख्यमती आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंद होता है, उसी प्रकार ये भी हुआ, आत्मा को शुद्ध माना। शुद्ध तो है, त्रिकाली शुद्ध है, ऐसा भगवान अपने अनुभव में आवे, अपने को निर्णय हो, बिना निर्णय किए माना हुआ कार्यकारी नहीं है। तथा इस श्रद्धान से ये दोष हुआ। अब ये तकलीफ क्या हुई इस श्रद्धान से कि रागादि को अपना नहीं जाना, रागादि को अपना जानता नहीं, अपने को अकर्ता माना, तब रागादि होने का भय नहीं रहा, क्यों? अपना नहीं है ना, अपना नहीं है तो उसका डर नहीं, तथा रागादि को मिटाने का उपाय करना नहीं रहा। तब स्वच्छंद होकर खोटे कर्मों का बंद करके अनंत संसार में रुलता है। अब गुरुदेव श्री इसका खुलासा कह रहे हैं, देखो, संसार पुण्य पाप आत्मा के बिना नहीं होते। क्या कह रहे हैं? ये संसार किसका है? आत्मा को दुखी है ना, दुख तो आत्मा को है ना, उसे सुखी होना है ना, ये आत्मा के बिना नहीं होते। जड़ कर्म अथवा शरीर में वे भाव नहीं होते, इसलिए आत्मा में वे भाव होते हैं, ऐसा मानना। परंतु जो उन रागादि भावों का निमित्त कर्मों को ही मानकर अपने को रागादि का अकर्ता मानता है, उसे स्वयं कर्ता होने पर भी अपने को अकर्ता मानकर निरुद्यमी बनकर प्रमादी रहना है। देखो, अपने अंदर के विकार को नष्ट, विकार मेरी गलती से हो रहा है, कर्मों के कर्म निमित्त भले हों, उसकी बात नहीं कर रहे, पर कर्मों के कारण नहीं, मेरी कमजोरी से हो रहा है, ये बात स्वीकार में आनी चाहिए। अगर ये स्वीकार नहीं है तो फिर तो खुद का कोई उद्यम ही नहीं करेगा, जो ऐसा मानेगा वो उद्यम करेगा नहीं, तो निरुद्यमी बनकर प्रमादी रहना है, इसी कारण कर्मों का दोष ठहराता है, परंतु यह उसका दुखदायक भ्रम है। आत्मा स्वयं विकार करे खुद और दोष कर्म के ऊपर डाले, खुद किसी के ऊपर कूद जाए और कहे मैं क्या करूं, मुझे तो धक्का लग गया था, तो वह प्रमादी होकर मिथ्या दृष्टि रहता है। क्या कहे, कर्म पर कर्मों के कारण मैं क्या करूं राम, मुझे कर्मों ने घेरा,
पंडित बनारसी दास जी ने कहा है कि दो द्रव्य इकट्ठे होकर एक परिणाम नहीं करते और एक द्रव्य से दो परिणाम नहीं होते, इसलिए कर्म के कारण दोष होता है ऐसा नहीं मानना। आत्मा स्वयं स्वतंत्र रूप से विकार करता है। स्वभाव की रुचि करके अंतर्लीनता करे तो विकार का नाश होता। स्वभाव को जाने तो सही, ऐसा श्रद्धान करना। स्वभाव को जाने बिना ये श्रद्धान की उत्पत्ति नहीं होती है। जो ऐसा मानता है कर्म के निमित्त के कारण विकार होता है, वह निश्चय और व्यवहार दोनों का आभासी है। कर्म प्रेरक होकर राग नहीं कराता। देखो, कर्म निमित्त के कारण विकार होता है, तो निमित्त के कारण विकार होता माना, तो निश्चय भी समझ में नहीं आया। आत्मा का अनुभव हुए बगैर अपने आप को आत्म शुद्ध बुद्ध मान लेता है, और कर्म के कारण हुआ मानता है, तो कर्म की सच्ची समझ नहीं हुई। कर्म प्रेरक होकर राग नहीं कराता, तथापि अज्ञानी मूढ़ ऐसा मानता है कर्म प्रेरक होकर जबरन राग कराता है, इसलिए वह मिथ्या दृष्टि है। श्री समयसार कलश में कहा है कि जो जीव रागादि की उत्पत्ति में परद्रव्य ही का निमित्त बना मानते हैं, वे जीव शुद्ध ज्ञान से रहित अंध बुद्धि जिसकी ऐसे मोह नदी को पार नहीं कर सकते। राग द्वेष आत्मा में होता है, उसमें कर्म निमित्त है इसलिए होते हैं। आत्मा में हुए पर कर्मों के कारण हुए ऐसा माने, ऐसा जो मानता है उसे सच्चा ज्ञान नहीं है। मेरी कमजोरी से है, मेरी भूल से है, अपनी भूल स्वीकार नहीं करेगा तो भूल दूर कैसे होगी। समयसार गाथा 75 में ऐसा भी गाता है कि विकार और कर्म के व्यापक भाव है, ऐसा आता है। विकार और कर्म के व्यापक भाव है, आत्मा से नहीं है, परंतु यह कथन तो विकार को आत्मा में से निकालने के लिए। क्या कह रहे हैं, शरीर में बुखार आया किसी को, अरे बुखार तेरा नहीं है, ये तो निकलने के लिए आएगा। वैसे ही राग आत्मा में हुए, कमजोरी से हुए, पर उनको निकालने के लिए ऐसा कहते हैं कि ये तेरे नहीं है। अपना माने तो छोड़े कैसे। त्रिकाल स्वभाव की दृष्टि कराने के लिए किया है। वस्तुतः विकार कहीं कर्म में व्याप्त नहीं होता। यदि कर्म विकार कराता होवे तो फिर आत्मा कभी विकार राग को छोड़ ही नहीं सकता। क्योंकि काम तो कर्म का हो गया, आत्मा का है ही नहीं। अब कर्म कब रास्ता देंगे। मैं ज्ञानानंद शुद्ध चैतन्य हूं, मैं ज्ञानानंद का पुतला भगवान आत्मा हूं। इसके भान बिना, इसकी समझ बिना जो उपवास आदि करे, ऐसे आत्मा की समझ बिना उपवास आदि क्रियाकांड करे, दया दान व्रत भक्ति तप त्याग आदि करे, ऐसा दिखता है करता हुआ, क्या करे, तो भी वह जीव अपने कारण अपनी पर्याय में होता है ऐसा नहीं मानता। क्या कहना, क्रियाकांड का कर्ता बनता है, उपवास का कर्ता बनता है, शरीर के कार्य को अपना किया मानता है। क्या कहे, आत्मा की समझ बिना अपने कारण अपनी पर्याय में होता है ऐसा नहीं मानता, इसलिए वह अंधा है। उसका मोह नाश नहीं होता। जैसा जैसा कर्म का उदय हुए वैसा विकार हुए बिना रहे नहीं, ऐसा जो मानता है वह कभी भी मोह नदी से पार नहीं उतरता। कोई ऐसा कहे कि जितना कर्म का उदय होता है उतना राग होता है। क्या कहे, कर्म का जैसा उदय वैसा राग होता है। जैसे कि जितना बुखार हो उतना ही डिग्री थर्मामीटर में आता है। 4 डिग्री बुखार हो तो माप में 4 डिग्री आता है, किंतु यह भ्रम है। तथा वह दृष्टांत देता है कि स्फटिक में जैसा रंग आवे वैसी झाई दिखलाई देती है। उसी प्रकार जैसा कर्म का उदय हो तदनुसार विकार होता है, परंतु ये महान भूल है। कर्म के उदय के कारण विकार होना मानना। खुद की कमजोरी को स्वीकार नहीं करेगा तो कमजोरी दूर कैसे होगी। सर्दी के कारण
बुख जुखाम आदि होता है ठंड के कारण, तो अपने कमजोरी के कारण होता है, ये नहीं स्वीकार करेगा तो अपने शरीर की कमजोरी दूर कैसे करेगा। समय सार के कलश में कहा है कि जो ऐसा मानता है वह अंधा है, उसे सम्यक श्रुत ज्ञान नहीं है, उसका मिथ्यात्व भाव कभी नष्ट नहीं होता। एक समय भी कर्म के प्रभाव के कारण से विकार करना पड़ता है, ऐसा जो मानता है, एक बार भी ऐसा माने, आहा, कर्म के कारण विकार होता है आत्मा में, उसके किसी समय भी आत्मा में पुरुषार्थ करके संसार के अभाव होने का अवसर नहीं रहता। क्या पुरुषार्थ करेगा, कर्म करा रहे हैं तो फिर, इसलिए कर्म के कारण से आत्मा में विकार नहीं होता ऐसा मानना। तो जो आत्मा को सर्वथा अकर्ता मानते हैं उनसे समय सार विशुद्ध सर्व विशुद्ध अधिकार में कहते हैं कर्म ही जगाते हैं। देखो, कर्म को एकांत सर्वथा अकर्ता, कर्म कर कुछ कर्म, आत्मा सर्वथा अकर्ता है और कर्म ही करते हैं जो कुछ, तो कर्म ही जगाते हैं, कर्म ही सुलाते हैं। परघात कर्म में हिंसा है, वेद कर्म से अब्रह्म है, इसलिए कर्म ही करता है, ऐसा मानने वाले जैन को भी सांख्यमती कहा है, निश्चयाभासी। दर्शनावर्णी कर्म का उदय होवे तब नींद आती है, तो नींद लिया करेगा। खुद की कमजोरी है इसलिए वो निमित्त बना है, ये भी नहीं समझ में आता है। अपनी कमजोरी से, अपने में, अपनी योग्यता से अपने में दर्शन नींद आई है, कर्म के कारण नींद नहीं आई है। और क्षोभशम होवे तो जागता है। ज्ञानावर्णी कर्म का उदय हो तो हमारा ज्ञानहीन होता है, और क्षोभशम होवे तब ज्ञान का उगार होता है, ऐसा जो मानता है वह सांख्यमती है। कर्म के दोष के कारण आत्मा की पर्याय में दोष 3 काल में भी नहीं होता। तथा वे कहते हैं कि हमारा हिंसा का भाव नहीं था, परंतु परघात कर्म का उदय आता है इसलिए हिंसा होती है। क्या हम मारना नहीं चाहते, पर हमारे ऐसा ही कर्म का उदय आया कि हमारे कारण से हिंसा हुई, इसलिए हिंसा होती है। पुरुष वेद स्त्री वेद का उदय आता है तब हमको विषय भाव होते हैं। क्या कहें, पुरुष वेद कर्म का उदय आता है तो हमें विषय भाव होता है, इसलिए हम कर्म ही करता है। जैन होकर भी ऐसा मानने वाले को सांख्यमती कहा है। किसी पदार्थ का प्रभाव किसी पदार्थ के ऊपर नहीं पड़ता। अरे हमारे ऊपर किसी का प्रभाव हुआ, हमारे किसी ने गड़बड़ की, हमारे मकान गड़बड़ है, हमारे मकान में वास्तु दोष है तो हमें तकलीफ है, हमारे ये सब मान्यताएं मिथ्या है। किसी पदार्थ का असर प्रभाव किसी पर नहीं पड़ता। अग्नि के प्रभाव के कारण कपड़ा जलता है ऐसा नहीं है, कपड़ा अपनी योग्यता के कारण जलता है। अतः कोई भी ऐसा माने कि कर्म के प्रभाव के कारण विकार होता है तो वह सांख्यमती जैसा है। जैसे सांख्यमती आत्मा को शुद्ध मानकर स्वच्छंदी होता है, सांख्यमत वाले आत्मा तो शुद्ध है। ये सब तो भगवान के ईश्वर कृत है, बाहर का माया है। उसी प्रकार ये भी हुआ, वैरागी त्यागी होवे, वैरागी हो, क्या कहें, बाहर में त्याग किया हो 5वें गुणस्थान के लायक या मुनिपणे के लायक, परंतु यदि कर्म के कारण विकार होता है ऐसा माने तो वह जैनी होने पर भी सांख्यमती है। उसमें कुछ अंतर नहीं है। कोई ईश्वर को जगत का कर्ता मानते और जैन कहे कि मैं परजीव की दया पाल सकता हूँ। देखो, ईश्वर जगत का कर्ता है ऐसा माने, और जैनी होकर ये कहे कि मैं जीवों को रक्षा करता हूँ, तो वे दोनों मिथ्या दृष्टि है। दोनों की कर्तापने की मान्यता एक समान है। मैं करता हूँ, ये भगवान से भी बड़ा हो गया। क्या कहें, मान्यता में अपने आप को भगवान नहीं कर सकते और मैं कर सकता हूँ, जैनी ऐसा माने तो फिर जैनी कहाँ रहे। एक द्रव्य से दूसरे द्रव्य का कर्तेपने का निषेध किया है जैन धर्म में। जो पाप परिणाम का कर्ता कर्म को मानता है वह आत्मा को पराधीन मानता है। क्या कह रहे हैं, कर्मों के कारण पाप होता है। जैन मत में आकर कर्म के कारण से आत्मा में विकार होता है ऐसा माने। जैन होकर कर्म के कारण आत्मा में विकार होता है ऐसा माने तो स्वयं सांख्यमती की तरह अकर्ता होता है।
अरे स्वतंत्र वस्तु स्वभाव है, इस कारण वह मिथ्या दृष्टि है। वह स्वतंत्र वस्तु स्वभाव नहीं समझा, इसलिए मिथ्या दृष्टि है। कर्म का कार्य तो कर्म से होता है, आत्मा में किंचित भी कर्म का कार्य नहीं होता। ऐसी जिसको श्रद्धा नहीं है वह जैन मत में होने पर भी सांख्य मती है। कर्म के उदय से विकार होता है, ऐसी श्रद्धा से यह दोष हुआ कि राग आदि को अपने अपराध से हुए नहीं जाना। बस अभी कर्म के कारण होता है ये माना, तो अपनी भूल दिखी नहीं ना। खुद की भूल से, खुद के श्रद्धा की गड़बड़ से, खुद की समझ की गड़बड़ से अपराध हुआ है। अपना अपराध से रागादि हुआ है ऐसा नहीं माना, इसलिए रागादि होने का भय नहीं रहा। जब मेरा अपराध ही नहीं है तो मैं कुछ भी हो जाए मेरे क्या करना है, और रागादि मिटाने का उपाय करना भी इसके नहीं रहा। इस कारण स्वच्छंदी बनकर बुरे कर्मों को बांधकर अनंत संसार में भटकता है। अरे अनंत संसार में नहीं भटकना है तो वस्तु का स्वरूप जैसे कहा जा रहा है वैसे स्वीकार करना। अरे रागादि विकार हमारी कमजोरी से होते हैं, कर्म निमित्त होने से, और हमारा स्वभाव नहीं होने से उनको कर्मों का कहा है, पर वास्तव में कर्मों का नहीं है, अपनी कमजोरी से हो रहा है, अपने में हो रहा है। देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा आत्मा करता है ऐसा माने, और फिर कहे कि राग आदि कर्म के कारण होते हैं। क्या कह रहे हैं? आत्मा देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा करता है और विकार कर्म के कारण होते हैं, तो वहां कोई मेल नहीं रहता, क्योंकि देवादि की श्रद्धा भी राग है, वो तो हमने किया। क्या कहें, जैसे अन्यमति देवी देवता ऐसा कहें ना, अच्छा हो जो काम अनुकूल हो वो देवी ने किया, प्रतिकूल हो तो हमारे भाग्य ऐसे थी। वैसा हो गया ना कि देवशास्त्र गुरु की श्रद्धा, ये राग तो मैं करता हूं, और बाहर के दूसरे रागादि पदार्थ, अन्य पदार्थों के कार्य करने का रागादि कर्म कराते हैं। दोनों का अलग अलग, दोनों। अरे राग मेरे में होता है, मेरी कमजोरी से होता है। मंद कषाय से देवशास्त्र गुरु की तरफ के लक्ष्य का वाला होता है, तीव्र कषाय से अन्य लक्ष्य वाला होता है। होता कर्म उदय उसमें निमित्त है, पर कर्म कराता नहीं है। उस श्रद्धा को भी कर्म के कारण माना तो वह शुभ भाव भी आत्मा नहीं कर सकता। देखो, फिर तो देवशास्त्र गुरु का राग भी आत्मा नहीं कर सकता। ऐसा होना चाहिए ना बात। ऐसा हमारे अगर ज्ञानी हो गया, अपने ज्ञान स्वभाव में एकत्व आ गया, तो वो देवशास्त्र गुरु का राग भी मेरा नहीं है, ऐसी उसकी मान्यता है। इसलिए यदि राग को कर्म के कारण माने तो राग दूर करके स्वभाव दृष्टि करने का अवसर नहीं रहता, स्वच्छंदी होता है। लोग समय सारादि ग्रंथ पढ़ते हैं, इसलिए ऐसा तो कह नहीं सकते कि कर्म आत्मा को राग कराता है। समय सार पढ़ करके ये नहीं कह सकते कर्म राग कराता है, परंतु कर्म के निमित्त बिना किसी को कुछ राग नहीं होता, इसलिए कर्म का असर पड़ता है। क्या कहें, बोले असर मानो, कराता मानो, कुछ न कुछ कर्म का उसमें सहयोग मानना हो गया, निमित्त का प्रभाव पड़ता है, ऐसा तो होना चाहिए। ऐसा कितने ही मानते समय सार ग्रंथ पढ़ के। परंतु जीव पर एक समय भी पर का प्रभाव माना गया तो उसे सदैव के लिए किसी समय कर्म के उदय बिना नहीं रहता, इसलिए त्रिकाल कर्म का प्रभाव हुआ। एक बार माना तो हमेशा कर्म का प्रभाव हुआ, अर्थात उसके कभी भी पुरुषार्थ करने का अवसर नहीं रहता। इस कारण वह स्वच्छंदी होकर चार गति संसार में भटकता है। समय सा नाटक बंद अधिकार तथा इष्टोपदेश में आता है कि कर्म का बलवान पना है। देखो, दो पहलवान लड़ते हैं तो जीतने वाला बलवान था ऐसा मानकर हारने वाला
अपनी शक्ति को नहीं पहचाने, शक्ति बढ़ाकर अगली बार लड़े नहीं तो जीतेगा नहीं। अपनी कमजोरी से हारा हूँ ये माने तो कमजोरी दूर करके लड़ लेगा फिर, और जीत भी जाएगा। उसी प्रकार कर्म को बलवान माना, ये बलवान कहा है, बलवान इसलिए कहा है कि आत्मा कमजोर है, तो दोनों की तुलनात्मक बलवत्ता की बात आई ना। आत्मा कमजोर है तो कर्म को बलवान कहा, आत्मा मजबूत हो जाए तो कर्म कमजोर हो गया। किसी समय आत्मा का बलवान पना है और किसी समय कर्म का बलवान पना है, परंतु इसका अर्थ ऐसा है कि जब जीव स्वभाव को चूक कर रागादि भाव करता है, देखो किसी समय आत्मा का बलवान पना और किसी समय कर्म का बलवान पना, तो स्वभाव को चूक कर रागादि भाव करता है तब कर्म का बलवान पना कहा जाता है। अब उस समय बच्चा जैसे माँ ने उसको पीटा और रोने लगा, तो लोग समझाते हैं कि माँ ने तो तुम्हें प्यार किया है, पीटा नहीं है। वैसे ही कर्म बलवान है, इसलिए तुम्हारा राग आ गया, उस राग से दृष्टि हटाने के लिए ऐसा कहा गया है। परंतु कल कर्म बल जोरी से राग आदि नहीं कराता। कर्म अजीव तत्व है और राग आश्रव तत्व है। जीव और अजीव का मेल कैसे होगा? जिसने कर्म के कारण राग होना माना, उसने दोनों तत्वों को भिन्न नहीं माना। 7 तत्व कहे ना, तो कर्म तो अजीव है और राग आश्रव है। उस जीव के 9 तत्वों की यथार्थ श्रद्धा नहीं रही तथा पर के कारण पुण्य पाप होते हैं ऐसा माना, इसलिए विकार का भय नहीं रहा। अब अभी पर के कारण होता है तो डर भी खत्म हो गया। इस प्रकार जिसने रागादि भाव को अपना नहीं माना, उसने अपने को उनका अकर्ता माना। बात ठीक है। स्वभाव सन्मुख पुरुषार्थ हो जाए तो रागादि भाव होते ही नहीं है, उनका अकर्ता मानेगा ही। पर स्वभाव सन्मुख तो दृष्टि हुई नहीं, आत्मा को अपने रूप अनुभव में लिया नहीं और रागादि भाव को अपना नहीं माने, तो उनका अकर्ता हो गया। रागादि का कर्ता अपने को नहीं माना, इसलिए उनका भय भी नहीं रहा। अब रागादि का डर भी नहीं, होने दो, क्या फर्क पड़ता है, हमारा क्या बिगाड़ लेंगे। अरे यही तो स्वच्छंदता है। अंदर स्वरूप में एकाग्रता होगी तो रागादि नहीं होंगे। विकार का भय नहीं रहा, इसलिए उसे मिटाने का उद्यम नहीं रहा। विकार को मिटाने का उद्यम क्या है? विकार को मिटाने के लिए विकार पर चोट नहीं करनी है, स्वभाव सन्मुख होना है। तो स्वभाव सन्मुखता का पुरुषार्थ गायब हो गया, स्वभाव को जानने का प्रयत्न भी नहीं। अर्थात स्वच्छंदी बनकर खोटे कर्म बांधकर अनंत संसार में परिभ्रमण करना रहा। क्या कह रहे हैं? स्वच्छंदी बनकर खोटे कर्म बांधकर, अरे मेरा किया नहीं है तो फिर तुम्हारे में हो रहे हैं ना, तो उसका फल किसको मिलेगा? अनंत संसार परिभ्रमण होगा, ये कहना चाह रहे हैं। इस प्रकार स्वच्छंदी होकर अशुभ परिणाम करे, स्त्री आदि का संग करे, ब्रह्मचर्य तोड़े, ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली उसका भंग करे और कहे कि आत्मा तो शुद्ध है। क्या है, स्त्री का संयोग हो गया तो हो गया, मेरा क्या, ये तो शरीर का धर्म है। तो वह जीव मूढ़ है। मिथ्यात्व कर्म को बांधकर निगोद में जाता है और अनंत काल निगोद में ही रहता है। क्या कह रहे हैं? अब ऐसी अंदर में अपने चैतन्य भगवान को अपने रूप जानकर उसको स्वीकृति जिसको हो गई है, वो अपने स्वरूप सन्मुखता का प्रयत्न करते हैं तो रागादि भाव उसके नहीं है, ऐसा उसको भासता है। ये बात जिनवाणी में कही है।
पर स्वरूप सन्मुखता का प्रयत्न छूट जाए और रागादि को अपना नहीं माने तो फिर स्वच्छंद परिभ्रमण करेगा, अनंत संसार बढ़ेगा। इसलिए रागादि भाव आत्मा, पहले बात तो स्वीकार करना कि रागादि भाव मुझ में मेरी कमजोरी से हो रहे हैं, कर्मों ने नहीं कराए हैं, कर्मों ने कराए हैं, ऐसी मान्यता मिथ्यात्व है। ये बात नहीं समझे और कर्मों ने कराए ऐसा मानकर स्वच्छंद भ्रमण करे तो अनंत काल निगोद में रहेगा। इसलिए सच्ची समझ करना, जिन वाणी को सच्चे रूप में समझना। अब ये और तर्क करेंगे कि समय सार में ही कहा है कि मेरे नहीं है, तो मेरे नहीं है किस अपेक्षा कहे, वो अपेक्षा सही समझनी चाहिए, उसको सच्ची समझकर अपना कल्याण करे। इसी भावना के साथ आज का स्वाध्याय समाप्त करते हैं। हे जिनवाणी भारती तोई जपू दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ डोक। जिनवाणी मात की जय।